सो आज हम जा रहे हैं लोनावला की कुछ दी बेस्ट जगहों को एक्सप्लोर करने और ये जर्नी होने वाली है बहुत ही अमेजिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं जतिन चा। सो आज हम जा रहे हैं लोनावला एक्सप्लोर करने और ये बात ध्यान में रखते हुए मैं आज 4:30 पे उठ गया था क्योंकि एक्सप्लोर करने का सबसे पहला रूल है कि जल्दी पहुंच जाओ क्योंकि मॉनसून में लोकेशन हमेशा क्राउडेड हो जाती हैं। अब ये बात मेरी समझ में तो आ गई पर मेरे दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे। अभी बज रहे हैं 7 और भाई लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी मैंने मैसेज करके पूछा तो बोलता है कि मैं कुछ शॉट्स ले रहा हूँ, उसके बाद निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉनसून आ चुका है पुणे में, तो अभी हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं टू एक्सप्लोर लोनावला। मैं खुद भी नहीं गया हूँ वहाँ पे, सारी जगह पे, कुछ जगह पे गए हूँ, बट आज हम दोनों मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो। हाँ, अरे रेडी हैं यार, 6 बजे से रेडी हूँ। ठीक है, निकल गए आप? ठीक है, नीचे मिलता हूँ। फाइनली इट्स टाइम टू लीव। 2 बैग्स एंड 1 खाने का बैग। ये बॉय रेडी? यस। ऑल सेट? यस, लग रहा है। आज मैं राइड करने वाला हूँ। चले चल, सामान लेता हूँ। सो इट्स सेट एंड डन। हम निकल गए लोनावला के लिए, अंकित बाइक पे और मैं कार में। सो अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे क्योंकि बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे बाइक्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। पर यहाँ के नज़ारे माइंड ब्लोइंग है। बेस्ट पार्ट है पुणे में रहने का कि आप लोनावला ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइक से हैं, कार से हैं या फिर लोकल ट्रेन से। हर जर्नी बहुत ही अमेजिंग है। हमेशा से सुनता ही आ रहा था कि मॉनसून बाइक और लोनावला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है। आज महसूस भी कर लिया। कुछ जगह रास्ते बहुत ही खराब थे बट ऑफरोडिंग करने में मजा बहुत आया। और इसी के साथ हम निकल गए अपनी पहली लोकेशन की तरफ, कटलधार वाटरफॉल। ये लोकेशन पहली नहीं है, लेकिन जब कटलधार जाते हैं हम, लोनावला से कटलधार के ट्रैक की तरफ हम जब जाते हैं तो ये बीच में बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल पड़ता है। इट्स सो अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं यहाँ से क्योंकि आज समय बहुत कम है और लोकेशन बहुत सारी देखनी है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटलधार वाटरफॉल के स्टार्ट पॉइंट पे। यहाँ का जो ट्रैक है ये कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं जाने में और 2 से 3 घंटे लगते हैं वापस आने में अगर आप नॉर्मल ट्रैक करें तो। लेकिन अगर आप ट्रैक रेगुलर करते हैं तो आप 1.5 आवर में भी पहुंच जाएंगे नीचे और वापस भी ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से ये वाला जो रास्ता जाता है ये जाता है राजमाची की तरफ। और राजमाची फोर्ट आप किसी भी सीजन में आ सकते हैं, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। बस डिफिकल्टी यहाँ तक पहुँचने की है क्योंकि रोड्स बहुत ही खराब है। और यहाँ से कटलधार वाटरफॉल के व्यूज बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं। और अभी तो ये साइन बोर्ड यहाँ पे लगा दिए, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे आने का मतलब यहाँ टर्न लेके अंदर जाने के ये जो दो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ यहाँ के जो निशानी होती थी कि यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है ट्रैक करने के लिए। बॉम्बे से डिस्टेंस करीब 94 किलोमीटर है, पुणे से 74 किलोमीटर है, और अगर आप लोनावला से आ रहे हैं तो वहाँ का डिस्टेंस है 4 to 5 किलोमीटर। वाटरफॉल दिख रहा है।
इसके बाद हम निकलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको लोनावला के बारे में। लोनावला का नाम संस्कृत वर्ड लोनावली से आया है, विच रिफर्स टू मेनी केव्स लाइक कालरा केव्स एंड बाजा केव्स। हम वहां भी जाने वाले हैं, बट पहले चलते हैं लोनावला लेक पे, जो कि है लोनावला का मेन अट्रैक्शन। सो फाइनली हम आ गए अपनी दूसरी लोकेशन पे। ये है लोनावला लेक। मॉनसून में ये ऐसा ही रहता है, लेकिन समर्स में ये ड्राई हो जाता है। और इसका वाटर सोर्स है इंद्रानी रिवर, लोनावला के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। और ये जो रास्ता जाता है ये सीधा जाता है एम्बे वैली की तरफ। हम आज लकी हो गए कि यहाँ पे क्राउड नहीं है, अदरवाइज ये जगह पूरी खचाखच लोगों से भरी होती है। एंड फीलिंग सो गुड। और इसके बाद हम निकल पड़ते हैं एम्बे वैली की तरफ, जहां है हमारी दूसरी लोकेशन। ये जगह हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से मॉनसून और विंटर्स में हमेशा यहाँ फॉग रहता है। और यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। ना कोई शोर, ना कोई लोग, है तो सिर्फ आप। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ, जो कि है टाइगर्स पॉइंट और लायंस पॉइंट, दोनों आजू बाजू में ही है। बट यू गाइस कांट बिलीव, जस्ट चेक इट आउट। इतना ज्यादा फॉग है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये मुझे लगता है टूरिस्ट की सबसे फेवरेट जगह होती है ये, क्योंकि हमेशा जब भी मैं पहले आता था यहाँ पे, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है थोड़ा सा ट्रैकिंग करने का या फिर लोकेशंस पे जाने का, लेकिन जब मैं पहले आता था तो ये टाइगर्स पॉइंट और लायंस पॉइंट में 110% आता था। मॉनसून में तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप मॉनसून के बाद यहाँ आएंगे तो नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो चलिए, ये है टाइगर्स एंड लायंस पॉइंट। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। ये जो एम्बे वैली की बाइक राइड थी ना, उसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट मोमेंट्स। और इस वक्त मुझे एक चीज याद आ रही थी कि आपकी खुशी और आपका पीस नॉन नेगोशिएबल है। मैं बस ऐसे ही जीना चाहता हूं, केयर फ्री एंड टेंशन फ्री। और किसी ने सच ही कहा है, आपकी चिंता आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं कर सकती, लेकिन आपके आज का सुकून जरूर छीन सकती है। इसीलिए लिव इन द मोमेंट एंड लव योर लाइफ। सो फाइनली हम पहुंच गए अपनी लास्ट लोकेशन पे आज की, बिकॉज ऑलरेडी 6 बज गए हैं और इसके बाद मौसम अलाउ नहीं करेगा हमको और शूट करने के लिए, इसलिए हमने प्लान किया कि हम नेक्स्ट डे वापस आएंगे। सो इस जगह का नाम है कोरीगर फोर्ट। सो कोरीगर फोर्ट आपको मॉनसून में ही करना चाहिए। ये 20 किलोमीटर दूर है लोनावला से, और ये ट्रैक आप आराम से 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा रास्ता जंगल से होते हुए निकलता है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर स्टेप शुरू हो जाते हैं। ऊपर तक पहुंचने के लिए टोटल स्टेप्स है 600। मॉनसून में बारिश का पानी इस तरह स्टेप से नीचे गिरता है। वैसे तो मॉनसून में फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम रहती है, पर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो व्यूज कुछ ऐसे दिखेंगे। ये था हमारा दूसरा दिन लोनावला में, और जैसा कि हमने सोचा था कि एक ही दिन में सारी लोकेशन कवर कर लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मौसम ने दे दिया हमें धोखा। सो इस व्लॉग में हम कवर करेंगे 5 लोकेशंस। सो आज की पहली लोकेशन है बूशी डैम। तो फाइनली हम लोग हैं बूशी डैम में। बूशी डैम इतना खाली शायद आपने और मैंने पहली बार ही देखा है। और ये बूशी डैम का जो पानी है वो इंद्रायणी रिवर का है। इट्स द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट। अगर लोनावला में टूरिस्ट आते हैं तो ये जगह कभी मिस नहीं करते हैं। और इतना ज्यादा फ्लो तो मैंने पहली बार देखा है, और इतना खाली भी। जस्ट चेक दिस आउट है। आज से करीब 12 साल पहले जब मैं पहली बार लोनावला आया था ना, तो सबसे पहली जगह जो मैंने एक्सप्लोर की थी वो थी ये जगह, बूशी डैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लोकेशन एक्सप्लोर करनी है तो जल्दी पहुंच जाओ। क्या है ना, खाली मिलता है, बट यहाँ तो सिनेरियो ही कुछ और है। यहाँ मेरे जैसे सोचने वाले और भी लोग थे जो हमारी तरह जल्दी पहुंच गए।
कभी कभी मैं यही सोचता हूँ, एज और एक्सपीरियंस के साथ कितनी चीजें बदल जाती हैं। पहले ऐसा लगता था कि जल्दी से लोकेशन पे पहुंच जाओ, लेकिन फिर महसूस हुआ कि असली मजा मंजिल का नहीं, सफर का होता है। सो फाइनली हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जिसका नाम है ड्यूक नोज, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसका ट्रैक अगर आप मुझे बोलेंगे तो बहुत इजी है, और मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी आया था, तो इस बार मैं ऊपर नहीं जाऊंगा बिकॉज यहाँ से ऊपर जाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं और नीचे आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। यहाँ पे ड्यूक नोज आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो आप खंडाला रेलवे स्टेशन से आ सकते हो और दूसरा आप आ सकते हो कुरवंडे विलेज से। सो पर्सनली मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप यहाँ पे आए तो गूगल मैप्स पे डाल दें ड्यूक नोज ट्रेल और आप सीधे एग्जैक्टली यहीं पे आएंगे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये होता है एंट्री पॉइंट। वेदर इज माइंड ब्लोइंग, करने का बहुत मन है, लेकिन ऐसा है कि अभी हमें और भी लोकेशंस कवर करनी है, सो हम आज यहाँ पे ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन हम पिछली बार जब गए थे तो उसके शॉर्ट्स मैं डेफिनेटली डालूंगा। ये कैलिब्रेट गया है इसका। इसके बाद हम निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन की ओर, कालरा केव्स। और यहाँ पहुंच के पता चला कि ऊपर एक दुर्गा माँ का टेम्पल भी है और लोगों की बहुत मान्यता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ है। यहाँ लोगों का एक्साइटमेंट देख के मजा आ गया। तो गाइस हम लोग हैं अभी कालरा केव्स में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट केव्स है। ये पूरा का पूरा एक जो पहाड़ था उसको काट के बनाया गया है। यहाँ से लोनावला से कम ये 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आने के लिए आपको 150 सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा। यहाँ पे एकवीरा का एक मंदिर भी है जो कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एकदम ढोल पीटते हुए यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर की तरफ। एंड यहाँ पे ये सब जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे वो प्रेयर करते थे। ये जगह कम से कम 2200 साल पुरानी है। मुझे ऐसी जगह आके जेन्युइनली बहुत खुशी होती है अपना कल्चर देख के, और फिर इतना प्राउड फील होता है कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जैसा हमारे भारत में है। ये सारे पुराने और खूबसूरत स्ट्रक्चर देख के मन में सिर्फ यही सवाल आता है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। और इसीलिए मॉनसून मेरा फेवरेट सीजन है। नज़ारे देख के तो आप भी एग्री करेंगे, राइट? और यहाँ लोगों को देख के लग ही नहीं रहा कि आज वीकडे है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। सो नज़ारे एंजॉय करते करते हम पहुंच गए अपनी अगली लोकेशन पे। तो हम लोग पहुंच गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है वीसापुर फोर्ट। हम लोग ट्रैक नहीं करने वाले हैं बिकॉज अभी क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ही खराब हो रही हैं। वहां जाके कुछ भी हम लोगों को व्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेंगे। तो बेस्ट टाइम है यहाँ पे ट्रैक करने का वो है अगस्त में। सो ये है फोर्ट वीसापुर। बारिश बहुत होने की वजह से मैं वीसापुर फोर्ट नहीं जा पाया, बट मैं कुछ दिनों बाद यहाँ वापस आया क्योंकि मुझे ये लोकेशन मिस नहीं करनी थी। फोर्ट पे पहुंचने का रास्ता बहुत ही खराब था। बारिश की वजह से पत्थरों पे काई जम गई थी और पत्थर बहुत ही स्लिपरी हो गए थे। ऐसी जगह पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है। जिन जिन लोगों ने ये ट्राई नहीं किया, प्लीज करके देखना, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। यहां भी हमने पुराने स्ट्रक्चर्स देखे। मैंने पूछा अपने फ्रेंड से तो उसने कहा ये पैलेस है। अब पैलेस सुन के मन में बड़े बड़े महल की पिक्चर आती है, राइट? बट जैसे कि ये पहाड़ के ऊपर बना है तो पैलेस ऐसे छोटे ही हुआ करते थे।
और फिर जंगलों में से होते हुए हम पहुंच गए महादेव के मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन की ओर। रास्ता देखिए, देयर इज नो रास्ता, यू हैव टू मेक योर ओन रास्ता। ये है फोर्ट वीसापुर, और अगर मेरे पीछे आएंगे आप तो ये है फोर्ट लोहगढ़। इसके भी मैं कुछ शॉट्स डालूंगा, आप प्लीज देखिए, बहुत माइंड ब्लोइंग व्यूज है यहाँ के। तो चलिए आप देखते हैं ड्रोन शॉट्स इन 3, 2, 1। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी लास्ट लोकेशन की तरफ, और ये जगह के बिना लोनावला अधूरा है, ट्रस्ट मी। सो गाइस फाइनली हम आ गए अपनी लास्ट लोकेशन पे, जिसका नाम है पावना लेक, इसे पावना डैम भी कहते हैं। और ये मैन मेड डैम है, मैन मेड रिजर्वायर है, जहाँ पे इतना सारा पानी स्टोर्ड है क्योंकि आजू बाजू के गाँव, पुणे सिटी तक यहाँ से पानी जाता है। एंड लोनावला इस जगह के बिना इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कैंपिंग होती है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। बारिश में तो यहाँ पे बहुत मजा आता है। और ये पूरा एक रूट है, जैसे हम लोग कार्ला केव्स होते हुए, उसके बाद बाजा केव्स था, उसके बाद लोहगढ़ फोर्ट था, उसके बाद वीसापुर फोर्ट था, और आगे जाएंगे तो और एक तिकोना फोर्ट भी है। सो लोनावला मुझे नहीं लगता कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। सो आई थिंक मैं ब्लॉग अपना यही एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अंटिल आई सी यू गाइस अगेन, प्लीज टेक केयर।